वेलकम टू वीएस ट्यूशन क्लासेस चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्षेत्रफल में क्षेत्रफल किसे कहते हैं और ये कॉम्पिटिटिव लेवल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही कॉम्पिटिटिव लेवल के वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो अभी देखिए क्षेत्रफल क्षेत्रफल जो टॉपिक है क्लास 6 का है, 7th का, 8th का, 9th का, लगभग 10 तक के बच्चों के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जब तक आप इसको शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे वीडियो देखने का मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब आप किसी चीज को देखते हैं और समझ जाएंगे तब जो पढ़ने का मजा होता है वो अलग होता है। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, जब भी आप वीडियो देखते हैं कॉपी कलम लेकर के बैठें और जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं नोट करते हुए चलें। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्षेत्रफल क्या होता है। कोई बंद समतल पर आकृति कोई है, ठीक, तो उसके द्वारा घेरी गई जो माप होती है उसको हम उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कि देखिए बोर्ड पे लिखा गया है, एक बंद समतल की आकृति की भुजाओं द्वारा। कोई एक बंद समतल पर कोई आकृति है, उसकी भुजाओं द्वारा घेरी गई माप को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। एक बंद समतल की आकृति की भुजाओं द्वारा घेरी गई माप को क्षेत्रफल कहा जाता है। तो क्षेत्रफल को आप समझ चुके हैं। क्षेत्रफल और आयतन में बहुत अंतर होता है, क्षेत्रफल आयतन के बराबर नहीं होता है। ऐसा आप कभी मत सोचिएगा क्षेत्रफल और आयतन हम एक ही बात करें, ये दोनों एक बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल को आप समझ चुके हैं। अब समझिए आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में 6, 7, 8 लेवल 9 तक के लेवल में ये जो फॉर्मूले अभी आपको बताए जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो बहुत ही कम टाइम का होने वाला है, बहुत ही कम टाइम में आपको पूरी चीजें कवर कर दी जाएंगी। जैसे कि पहला टॉपिक है हम लोग का आयत। आयत समझिए क्या होता है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे आप देखिए फिगर मैं बना दे रहा हूं, ये देखिए ये वाला इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। कोई ए बी सी डी कोई एबीसीडी चतुर्भुज है, इसकी आमने सामने की भुजाएं ए बी सी डी दोनों आपस में बराबर, ए सी बी डी दोनों आपस में बराबर। जब आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो ऐसे चतुर्भुज को हम आयत कहते हैं। इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं, राइट एंगल। और ये चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और दूसरा इसका गुण है प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, यानी समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। ठीक, दो बातें आप जान चुके हैं। इन्हीं दो गुणों से आप पहचानेंगे कि कोई भी चतुर्भुज आयत है, वर्ग है, या समांतर चतुर्भुज है, या अन्य कोई राइट एंगल चतुर्भुज है, या कोई अन्य चीजें। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। चतुर्भुज आयत को समझ चुके हैं आप लोग। अब देखिए वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग भी एक चतुर्भुज है। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे देखिए ये फिगर आपके सामने, ये फिगर वर्ग है। वर्ग हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। जब चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो हम इसको वर्ग कहेंगे। और वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। सेम प्रोसेस अभी जो समझे हैं आप, आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश, वर्ग में भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसको हम स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में, वर्ग। अब देखिए वृत्त, सर्कल के बारे में समझिए। सर्कल क्या होता है? देखिए एक बिंदु से समान दूरी पर जो गमन पथ होता है, बिंदुओं का जो गमन पथ होता है उसे हम वृत्त से परिभाषित करते हैं। एक बिंदु से, बिंदु क्या है? केंद्र, जिसको हम सी कहते हैं। एक बिंदु से परिधि पर कि जो बीच की दूरी है वो हर जगह समान होगी। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, हर जगह दूरी समान होगी। तो इस प्रकार से हम वृत्त की परिभाषा दे सकते हैं कि एक बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं के बिंदु पथ को हम एक वृत्त कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। अब देखिए आपके टॉपिक में, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में टॉपिक क्या क्या होते हैं क्षेत्रफल से रिलेटेड। आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप, और होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त की त्रिज्या से रिलेटेड, और परिधि व्यास से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं।
अभी आपको पाइथागोरस प्रमेय बताया जाएगा, उससे पहले मैं आपको आयत के बारे में कुछ बता देता हूं, फॉर्मूला वगैरह। देखिए सबसे पहले आयत, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई गुणे चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। और इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। इसमें एक विशेष बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो 2 यहां पे मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, इसका गुणा लंबाई में भी होगा और चौड़ाई में भी होगा। ठीक, अगर अलग अलग हम रख करके प्रोसेस करते हैं तब, या तो सबसे आसान प्रोसेस ये है, आप इन दोनों को आपस में ऐड कर लीजिएगा। क्वेश्चन वाले में आप क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को ऐड कर लेंगे और 2 से गुणा कर देंगे, ये सबसे आसान मेथड है। ठीक है, आशा करते हैं आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब देखिए परिमाप को आप समझ गए। अब देखिए, अभी देखिए वर्ग का आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण आप कैसे निकालेंगे, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण अगर निकालना है आपको, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा विकर्ण की लंबाई निकल आएगी आयत के विकर्ण की। विकर्ण किसको कहते हैं, ये हमारा मान लीजिए कोई आयत है, ठीक, ये हमारा कोई आयत है, और यहाँ पे जब हम यहाँ से यहाँ जो खींचे हैं, ठीक, अगर ये ABCD एक हमारा आयत है, तो यहाँ पे जो AD है, AD, ठीक, या BC, ये 2 हमारे विकर्ण हैं। ठीक, एक आयत में 2 विकर्ण होते हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक आयत में कितने विकर्ण होते हैं, तो एक आयत में 2 विकर्ण होते हैं। तो विकर्ण अगर निकालना है हमको, तो अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे, तो ऐसे हमारा आयत का विकर्ण निकल आएगा। अब समझिए बात को, फॉर्मूले आप सब नोट कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। यानी अगर कोई वर्ग है, उसकी एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग है तो चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, तो 4 सेंटीमीटर का वर्ग है कोई, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, यानी 4 चौको 16, और क्षेत्रफल को हम वर्ग इकाई से दर्शाते हैं। इकाई का मतलब जो उसका मात्रक होगा, और वर्ग हम लिखते हैं, या तो जो मात्रक है उसी का स्क्वायर लिखते हैं। जैसे सेंटीमीटर में अगर हम ले 4 को, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, क्षेत्रफल के बाद परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग जान ही रहे हैं, होता है 4 गुणे भुजा, एक भुजा। तो अगर मान लीजिए एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो 4 गुणे 4 यानी 16, परिमाप कितना आ गया, 16। ठीक, अब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने की गलती मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा, इसको केवल सेंटीमीटर में ही लिखते हैं। ठीक, अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग नहीं लिखते हैं, केवल इकाई उसका लिखते हैं। ठीक, बात को आप समझ चुके होंगे। अब देखिए भुजा अगर हमको निकालना हो, वर्ग की अगर भुजा आपको निकालना हो, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा निकालना हो, तो देखिए हम क्या कर देंगे, अंडर रूट में क्षेत्रफल को रख देंगे, जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा उसको हम अंडर रूट में रख देंगे। जैसे यहाँ क्षेत्रफल आया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम यहाँ वर्ग में अंडर रूट में रख देंगे, तो यहाँ देखिए 4 हो जाएगा, 4 चौको 16 होता है, 4 का पेयर बना करके बाहर निकाल दिए, 4 भुजा निकल गई 4, यहाँ देखिए भुजा 4 लिए थे। अब देखिए वर्ग की भुजा हो गई। अब देखिए हमको क्या निकालना है, विकर्ण, अगर वर्ग का विकर्ण निकालना है, अभी हम वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग का विकर्ण निकालना है तो a अंडर रूट 2 कर देंगे। a का मतलब भुजा की बात हो रही है, कहीं कहीं आपको ऐसे भी फॉर्मूला लिखा मिलेगा, भुजा अंडर रूट 2, यानी अगर हमको विकर्ण निकालना है, विकर्ण इसमें क्या होगा, जैसे ये हमारा वर्ग है, तो ये वाला जो है, या तो ये वाला जो लंबाई है, इसी को हम विकर्ण कहते हैं, समझ गए होंगे आप। अब देखिए विकर्ण को अगर निकालना है, तो भुजा कितना है 4, और विकर्ण कितना है, विकर्ण के लिए भुजा गुणे अंडर रूट 2 कर देते हैं, हमारा विकर्ण निकल आता है। ऐसे हम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दिए। अब देखिए इतने प्रोसेस होते हैं, और परिमाप को भी आप समझ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि के बारे में बात कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले समझिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर जो है बच्चों, जहां पे आर, यहां आर रेडियस है, त्रिज्या जिसको हम कहते हैं, आर यहाँ पे त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या।
अब समझिए क्षेत्रफल हो गया, परिधि को समझिए। वृत्त की परिधि होती है बच्चों 2 पाई आर, 2 पाई आर होती है। तो फ्रेंड्स 2 पाई आर हो गई परिधि। अब यहाँ भी जो आर है वो त्रिज्या है। यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है ऊपर और नीचे दोनों जगह कहीं भी पाई की जो वैल्यू होती है उसको हम 22/7 लिखते हैं, और डेसिमल फॉर्म में हम इसको लिखते हैं 3.14। ये हमारा डेसिमल वैल्यू है, और अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें 22/7 लिख देते हैं। ये हमारा यहाँ तक का पोर्शन है। ठीक, तो अगर आप इतनी चीजों को समझ चुके हैं तो आप आराम से क्षेत्रफल वाले चैप्टर में कुछ अच्छा कर सकेंगे। अब आगे समझ लीजिए पाइथागोरस प्रमेय। ये बस चुटकियों का काम है, आप तुरंत समझ जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, क्लास 5, 4, 6, 7 सब में आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं चल के जरूर आएगा। आगे देखिए पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय केवल एक ही त्रिभुज में लागू होगा, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज होना चाहिए, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। मान लीजिए एबीसी कोई समकोण त्रिभुज है। अगर आपसे कोई पूछे क्या समबाहु त्रिभुज में ये जो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज में, इक्विवेलेंट ट्रायंगल में, तो क्या ये इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा? तो आप कहेंगे नहीं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं होगा। केवल समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होगा उसी में लागू होगा। अब देखिए यहाँ पे 90 अंश है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू हो सकता है। इसको, ये जो सबसे बड़ी भुजा है एसी, इसको हम कहते हैं कर्ण। इसको हम क्या कहते हैं? पीछे वाले बोलो, इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब देखो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक, ये वाला तो 90 डिग्री नहीं ना होगा यार, क्योंकि देखो तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो जब यही 90 हो गया तो ये दोनों 90 हो सकता है? नहीं हो सकता, देख के भी लग रहा है नहीं होगा। ठीक, ये दोनों 45 या 40-45 ऐसे ही कुछ होंगे। ठीक है ना? लेकिन ये वाला 90 तो फिक्स है, क्योंकि हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब देख लो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक, और जो यहां संलग्न भुजा होती है इसको हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और ये वाली जो भुजा है लंब कहते हैं। ठीक, तो ये होती है। एक टॉपिक और आप लोग देख लीजिएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप उसको भी देख लीजिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये हमारा फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए इसको, तो ये जो भुजा होती है इसको हम लंब कह देते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा होती है 90 अंश के सामने वाली उसको कर्ण कह देते हैं, और एक को आधार कह देते हैं। ठीक, अब चलिए हम इसमें कुछ प्रोसेस समझ लेते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण भुजा पर बना वर्ग लंब तथा आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय का कहना है कि कर्ण भुजा पर बना वर्ग आधार तथा लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे हम कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, अब समझिए कर्ण क्या है यहाँ पर? AC क्या है? तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? AB का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है? BC का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। देखिए जैसे अगर मान लीजिए कई बार परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, जैसे ये कोई पोल है, कोई लाइन वाला पोल है जिसमें बिजली वाला पोल है, कोई मान लीजिए इस बिजली के पोल से यहाँ एक तार लगाया गया है। ठीक, और यहां से इसके आधार से यहां तक की जो दूरी है वो 4 मीटर है। ठीक, और जो पोल की लंबाई आपको दे देता है, मान के चलिए 15-45 कुछ भी मीटर दे सकता है, मान लीजिए 15 मीटर। क्वेश्चन क्या आपको बता रहा हूं मैं, नेचर कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं।
तो आपको पूछ देता है इस यहां से यहां तक का जो तार बांधा गया है, जो तार बांधा गया है यहां पर खूंटी लगा करके, इसकी लंबाई बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लगभग मान के चलिए हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। त्रिकोणमिति का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप जरूर देखिए और समझिए। तो अभी देखिए आप इसको कैसे निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए ये ए बी है और ये बी सी है। अब देखिए वहां पर हम क्या कर रहे थे, सेम टू सेम इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए, कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं, दोनों सेम है, कोई अंतर है नहीं है। ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा। कोई पोल गाड़ेंगे हम लोग तो उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा करके थोड़ी ना गाड़ेंगे, एकदम सीधे रहेगा 90 डिग्री पे। तो देखिए इसको समझिए, जब हमको एसी की लंबाई यही तो बतानी है, यानी कर्ण हमको बताना है, कर्ण एसी को हमको निकालना है, तो एसी का स्क्वायर छोड़ देंगे और एबी की लंबाई 15 दे दी है तो 15 का स्क्वायर और प्लस बीसी कितना दे दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब समझिएगा 15 पे 2 का मतलब 15 गुणे 15, 15 में जब 15 का गुणा करते हैं यानी 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। आप सबको मालूम है? हाँ, तो मालूम होना चाहिए। इतना नहीं मालूम है तो कंपटीशन के बारे में छोड़ दीजिए। अब देखिए 4 चौको 16, 4 में 4 का गुणा किए, 4 का स्क्वायर निकाल दिए तो यहाँ पर 16 आ गया। अब देखिएगा एसी का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो एसी को हम यही छोड़ दिए, 2 को जब उधर भेजेंगे, एसी को हम यही छोड़ दिए और 2 को जब उधर भेजेंगे सब अंडर रूट में आ जाएगा, पूरी वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6 5 11 और यहाँ 1 आ जाएगा और ये 1 4 हो जाएगा और ये 2 उतार देंगे, तो अंडर रूट में 241 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं और पेयर बना करके अंडर रूट से बाहर निकाल देते हैं, एसी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग इसको लगाएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे आपके कंपटीशन के लिए। हमने टोटल लगभग 15 से 16 मिनट में टोटल आपका क्षेत्रफल चैप्टर हमने कवर कर रखा है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप भिन्न के गुणा भिन्न के जोड़ को भी सीख सकते हैं। अगर उसमें आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपको आगे बताऊंगा, और अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और नीचे हमारा मोबाइल नंबर आपको डिस्प्लेड हो रहा होगा, तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कॉल करके भी कंसल्ट कर सकते हैं और अपने डाउट को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।